बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस वीडियो इज़ अबाउट बैक पेन रिलीफ एक्सरसाइजेज एंड स्ट्रेचेस। ये वीडियो जो है वो कमर दर्द की एक्सरसाइजेज और स्ट्रेचेस के बारे में है कि इन एक्सरसाइजेस के बाद, स्ट्रेचेस के बाद आपका कमर दर्द जो है वो 80% तक सही हो जाएगा। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डूइंग सच एक्सरसाइजेज एंड स्ट्रेचेस यू विल गेट 80% रिलीफ इन योर बैक पेन। इन एक्सरसाइज और स्ट्रेचेस को करने के बाद 15 से 20 दिन में ही आपके कमर दर्द में 80% तक रिलीफ मिल जाएगा। इन द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल ऑल्सो बी टोल्ड द बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर बैक पेन रिलीफ। इस वीडियो के आखिर में आपको होम्योपैथिक मेडिसिन भी बता दी जाएंगी जो मज़ीद आपको बैक पेन में रिलीफ प्रोवाइड करेंगी और आपकी ज़िंदगी सेहतमंद हो जाएगी। हाउ टू रिलीव बैक पेन, किस तरीके से कमर के दर्द को ख़त्म किया जाए। दीज 10 स्टेप्स विल रिलीव योर बैक पेन। ये 10 स्टेप्स आपकी ज़िंदगी में से आपके बैक पेन को निकाल देंगे। स्टेप नंबर 1, स्टार्ट योर एक्सरसाइज बाय टर्निंग योर सेल्फ फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट। पहला स्टेप ये है कि आपने खड़े होकर कोनी को मोड़ के पहले लेफ़्ट हैंड को राइट की तरफ मूव करना है कमर को, फिर उसके बाद आपने ये राइट हैंड को लेकर लेफ़्ट की तरफ मूव करना है। यानी कि आपने टर्न करना है अपनी एल्बो को शोल्डर पे इस तरीके से रखे जैसे पिक्चर में पोजीशन दिखाई गई है। जो बिगनर्स हैं, मैन एंड वोमैन जो भी हैं जिन्हें ये तकलीफ़ है, वो सिर्फ 10 टर्न्स करेंगे ईच साइड यानी एक तरफ के। लेकिन जब कुछ अरसे के बाद 1-1.5 महीने की एक्सरसाइज और प्रैक्टिस के बाद वो एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर वो 30 टर्न्स करेंगे एक साइड के और दोनों तरफ मिला के 60 टर्न्स उनके हो जाएंगे। बट इन द बिगनिंग सिर्फ 10 टर्न्स आपने करने हैं स्टेप नंबर 1 में। नाउ स्टेप नंबर 2, टेक दिस पोजीशन एंड स्टे। आपने ये पोजीशन लेनी है बिल्कुल इसी तरीके से जैसे पिक्चर में दिखाई गई है और आपने यहाँ पे रुकना है। जो बिगनर्स हैं यानी जो नए शुरू करेंगे, जिन्हें कमर का दर्द है, वो सिर्फ 30 सेकंड्स चेक करके टाइम देख के इस पोजीशन में रहेंगे और फिर जब वो एक्सपर्ट हो जाएंगे 1-1.5 महीने की प्रैक्टिस के बाद तो 2 मिनट तक कम से कम उन्होंने ये पोजीशन लेकर रुक जाना है और मज़ीद अगर उनमें परफेक्शन हो तो टाइम को बढ़ा सकते हैं। नाउ स्टेप नंबर 3, सेम टू सेम स्टेप नंबर 2 की पोजीशन है लेकिन इसमें आप हील्स के ऊपर मौजूद हैं। टेक दिस पोजीशन इन स्टेज नाउ ऑन द टो। अब आप टो के ऊपर खड़े हुए हैं, पंजे के ऊपर, और इस पोजीशन में आपने जो बिगनर्स हैं वो 30 सेकंड तक रुकेंगे और एक्सपर्ट्स जो हैं वो 2 मिनट्स तक स्टे करेंगे। आपने सेम टू सेम पोजीशन इस पिक्चर को देख के फॉलो करनी है। ये स्टेप नंबर 3 है। नाउ द स्टेप नंबर 4, स्ट्रेच योर सेल्फ विद हैंड्स अप एंड नीज डाउन। इस तरीके से आपने स्ट्रेच करना है, बस ध्यान में रखिएगा इसमें नीज़ आपके फर्श पे ना टकरा रही हों। बिगनर्स जो हैं वो 30 सेकंड, एक्सपर्ट्स जो हैं 2 मिनट। अगर शुरू में जैसे कमर में ज़्यादा दर्द है और नीज़ अगर फ्लोर से टकरा भी जाती है तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन ग्रेजुअली आपके अंदर स्ट्रेंथ आती जाएगी और बिल्कुल सेम पोजीशन आपने फॉलो करनी है स्टेप नंबर 4 के अंदर। और ये तकरीबन 15 से 20 दिन अगर ये सारे स्टेप्स आप करेंगे तो आप क्या बैक पेन में आपको नुमाया रिलीफ मिलेगा। दिस इज़ अ स्टेप नंबर 4। नाउ द स्टेप नंबर 5 सेम टू सेम स्टेप नंबर 4 की तरह है लेकिन इसमें एक घुटना आगे है और एक लेग जो है स्ट्रेच करके पीछे गई हुई है। पहले आप राइट कर लें या लेफ़्ट कर लें, फिर उसके बाद इस तरह आपने दोनों लेग को स्ट्रेच करना है। जो बिगनर्स हैं वो 30 सेकंड्स के लिए और जो एक्सपर्ट्स हैं वो एटलीस्ट कम से कम 2 मिनट तक इस पोजीशन में अपने आप को स्टे करेंगे यानी रोके रखेंगे। नाउ स्टेप नंबर 6, ये है प्लंग। आपने मेक अ कर्व विद हिप्स हाई। कर्व बनाना है जिसमें आपके हिप्स जो हैं ऊपर की तरफ होंगे, हैंड एंड नीज सेम इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। आपका जो सर है और आपके जो घुटने हैं उनके आपस में एक लाइन होनी चाहिए। इस तरीके से आपका जो ये कर्व है वो परफेक्शन के साथ बन जाएगा और नीचे आप टो के ऊपर खड़े में हैं। अगर शुरू में आपके कमर में ज़्यादा दर्द है तो आप पूरा फुट रख सकते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम आपने इसको टो के ऊपर खड़ा होना है। जो बिगनर्स हैं वो 30 सेकंड्स और जो एक्सपर्ट हो जाएं वो 2 मिनट्स या इससे ज़्यादा इस पोजीशन को स्टे करेंगे। ध्यान में रखिए जितने भी स्टेप्स आपको बताए जा रहे हैं उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। आप इनको सिर्फ कुछ टाइम के लिए उस पोजीशन में आपने स्टे करना है और जैसे जैसे आपके अंदर परफेक्शन बढ़ती जाएगी आप टाइम को बढ़ाते जाएंगे, लेकिन इसमें मूवमेंट कोई नहीं है। आपने सिर्फ इस पोजीशन में अपने आप को स्टे करना है। इस तरह बैकबोन के ऊपर एक नुमाया स्ट्रेस आता है और उसकी जो कर्व पोजीशन है और जो उसके जॉइंट्स हैं जहाँ पे वो वर्टिब्रल कॉलम बनाती है वहाँ पे स्ट्रेस आता है जिसकी वजह से उसमें रिलीफ मिलता है। स्टेप नंबर 7, प्लंक है। हेड, शोल्डर, बैक, हिप्स, नीज एंड हील्स आर इन द सेम लाइन। आपका सर, कमर, कूल्हे, घुटने और एड़ियाँ एक पोजीशन में स्ट्रेट बन जाएंगी। बिगनर्स जो हैं वो 30 सेकंड के लिए इस पोजीशन में रुके रहेंगे और जो एक्सपर्ट्स हैं वो 2 मिनट या 2 से ज़्यादा इस पोजीशन में
स्टे करेंगे। ये था स्टेप नंबर 7। आप जिस दिन भी एक्सरसाइज करेंगे ये सारे स्टेप फॉलो करेंगे। अगर 30 सेकंड शुरू में पेन की वजह से मुश्किल हो रहा है तो आप इसको 10 सेकंड्स 20 सेकंड्स तक भी स्टार्ट ले सकते हैं। नाउ द स्टेप नंबर 8, पिक अप बोथ लेग्स इन वर्टिकल डायरेक्शन एंड होल्ड। आपने सीधी डायरेक्शन में करनी और उन्हें होल्ड करके रखना है, सेम टू सेम पोजीशन फॉलो करनी है और हाथ जो है वो हिप्स के नीचे रख लेना है। बिगनर्स फॉर 30 सेकंड एंड एक्सपर्ट्स फॉर 2 मिनट्स एंड मोर। स्टेप नंबर 8 इस तरह फॉलो अप होगा। नाउ द स्टेप नंबर 9, अब बिट डिफ़िकल्ट, ये ज़रा सा मुश्किल है। अगर बिगनर्स ना कर पाएँ तो कोई इशू नहीं है, वरना इसको कोशिश करना है ओनली फॉर 10 सेकंड्स और फिर जिस तरह ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती जाए परफेक्शन तो 30 सेकंड्स एंड देन बिकम एक्सपर्ट्स 2 मिनट्स एंड मोर। 2 मिनट या 2 मिनट से ज़्यादा का इसको एक्सरसाइज करें। नाउ दिस इज़ द लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 10 प्लंक। इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए स्टेप नंबर 10 पर रखा गया। जब आप ग्रेजुअली स्टेप नंबर 1 से 9 तक एक्सपर्ट हो जाएंगे तो डेफिनेटली आप स्टेप नंबर 10 बड़ी आसानी से कर लेंगे। ये प्लंक है, बेंडिंग एल्बोज एंड होल्ड स्ट्रेट। बिगनर्स फॉर 30 सेकंड एंड एक्सपर्ट्स फॉर 2 मिनट्स एंड मोर, बट इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू होल्ड समवन इन दिस पोजीशन। बहुत मुश्किल होता है किसी का अपने आप को इस पोजीशन में रोकना। वेल व्यूवर्स, ये वो 10 स्टेप्स हैं, 10 स्टेप्स होल्डिंग एक्सरसाइजेज हैं जो कि बैक पेन में रिलीफ देती हैं। और इंटरनेशनल मेथड के मुताबिक अगर आप ये रेगुलर बेसिस पे दिन में 1 दफ़ा और अगर आप में एनर्जी है तो दिन में 2 दफ़ा अगर इसको फॉलो अप करें तो सिर्फ 5 से 6 मिनट के अंदर ये 10 स्टेप्स हो जाएंगे। लेकिन इससे आहिस्ता आहिस्ता आपके बैक पेन को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। नाउ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन, मैं आपकी हेल्प भी कर देता हूँ कि अगर रिलीफ पेन इस स्टेप्स के साथ एक्सरसाइजेस के साथ आप इन मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। नंबर 1 है नेट्राम्योर 200 पावर पोटेंसी। नेट्राम्योर को आपने 200 पावर पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। नंबर 2 है रस्टॉक्स, इसको भी 200 पावर पोटेंसी में। और नंबर 3 है कालीकाप, इसको भी 200 पावर पोटेंसी में। रोज़ाना आपने एक दवाई लेनी है। डे नंबर 1 नेट्राम्योर, डे 2 रस्टॉक्स, डे 3 कालीकाप। आपने 1 घूंट पानी में 10 कतरे डाल के दिन में किसी वक्त भी आप इसको ले सकते हैं और मुसलसल आप इसको 30 डेज़ तक कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी दिन में एक खुराक और तीसरे दिन के बाद चौथे दिन दोबारा से नंबर 1 आपने इस्तेमाल करनी है। इस तरीके से आपको बैक पेन में नुमाया रिलीफ मिलेगा। किसी भी उम्र का फ़र्द, खातून, ख़वातीन, बड़ी उम्र के अफराद, बुज़ुर्ग अफराद इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करें और इन मेडिसिन का इस्तेमाल करें, डेफिनेटली उनको फ़ायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो पसंद आई तो लाजमी शेयर करें। राइट योर कमेंट्स प्लीज़, कमेंट्स ज़रूर लिखा करें, इससे मुझे हेल्प होती है फर्दर अपने नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह आपको अगले पेन के हवाले से आपको रिलीफ एक्सरसाइजेज अगली वीडियो में बता दी जाएंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।